welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Great Soldier. तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट पैराग्राफ 6. After passing his intermediate examination in 1915 में अपने इंटर के या 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष वाज एडमिटेड टू द फिलॉसफी ऑनर्स कोर्स. सुभाष को फिलॉसफी ऑनर्स के कोर्स के लिए एडमिट करवाया गया एंड बिगैन हिज स्टडी फॉर द डिग्री, और उन्होंने अपनी पढ़ाई डिग्री के लिए प्रारंभ कर दी. यहाँ पे ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स मतलब वो फिलॉसफी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, विद ऑनर्स किया था. इसमें जब हम ऑनर के साथ में ग्रेजुएशन में ऑनर्स करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है और वही सब्जेक्ट 3 साल तक बहुत ही अच्छे से गहनता से पढ़ना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट उसके साथ में चलते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं. तो नेक्स्ट है पैराग्राफ 7. E.F. Oaten, a British professor at Subhas College, looked at Indian students with a lot of contempt and used to scold and manhandle them. एक ब्रिटिश प्रोफेसर तो एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. Oaten एट सुभाष कॉलेज, सुभाष के स्कूल में या सुभाष के कॉलेज में एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. Oaten लुक्ड एट इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों की तरफ देखता था, विद अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, बहुत ही घृणा के साथ. तो भारतीय विद्यार्थियों को बहुत ही घृणा से देखता था. एंड यूज टू स्कोल्ड एंड मैनहैंडल देम, और उन्हें डांटा व पीटा करता था. स्कोल्ड मीन्स डांटना, मैनहैंडल मीन्स पीटना. तो उन्हें डांटा और पीटा करता था, यूज टू किया करता था. सुभाष चंद्र कुड नॉट टॉलरेट दिस एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेसर and slapped him for his humiliation of Indian student. तो सुभाष चंद्र could not tolerate, सुभाष चंद्र दिस एटीट्यूड, इस रवैये को सहन नहीं कर सके, ऑफ द प्रोफेसर के. तो सुभाष चंद्र बोस प्रोफेसर के इस रवैये को सहन नहीं कर सके. एंड स्लैप्ड हिम फॉर हिज ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, और भारतीय विद्यार्थियों के अपमान के लिए उन्हें थप्पड़ मार दिया. ह्यूमिलिएशन अपमान, स्लैप्ड थप्पड़ मारा. कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप सुभाष वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया. एक्सपेल्ड निकाल दिया गया. ही वेंट बैक टू कटक एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द पुअर पेशेंट्स इन लोकल हॉस्पिटल इन स्पेयर टाइम खाली समय. ही वेंट बैक टू कटक, वो कटक वापस चले गए. एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द पुअर पेशेंट्स, और गरीब बीमारों या मरीजों की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया. इन अ लोकल हॉस्पिटल, एक स्थानीय अस्पताल में. इन स्पेयर टाइम खाली समय में, और खाली समय में एक स्थानीय अस्पताल में गरीब मरीजों की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया. के नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 8. आफ्टर लूजिंग 2 प्रीवियस ईयर्स, दो कीमती वर्षों के नुकसान के बाद सुभाष वॉज एडमिटेड टू द स्कॉटिश चर्च कॉलेज. सुभाष का दाखिला या एडमिशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करवाया गया. फ्रॉम वेयर ही पास्ड हिज BA विद फर्स्ट क्लास ऑनर्स, जहाँ से उन्होंने अपना BA फर्स्ट श्रेणी में या प्रथम श्रेणी में ऑनर्स से पास किया. ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया. आल्दो अगेंस्ट हिज विल, यद्यप उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें इंग्लैंड भेजा गया. टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू ज्वाइन द ICS,
ICS, जिसे अब IAS बोलते हैं, उससे पहले ICS कहा जाता था। तो ICS में शामिल होने के लिए तैयारी करने के लिए तो उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इन इंग्लैंड ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इंग्लैंड में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए। दो ही पास्ड द ICS, यद्यपि उन्होंने ICS पास कर लिया, ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर द ओवरथ्रो इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट। इम्पेरियलिस्ट मीन्स होता है साम्राज्यवादी, ओवरथ्रो मीन्स उखाड़ फेंकना, गवर्नमेंट सरकार। यद्यपि उन्होंने ICS पास कर लिया, लेकिन उन्होंने साम्राज्यवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करने का निर्णय किया। नेक्स्ट है, ही रिजाइंड फ्रॉम द ICS एंड रिटर्न टू इंडिया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रिजाइंड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम द ICS से, तो उन्होंने ICS को इस्तीफा दे दिया, एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत लौट आए। तो परिणाम स्वरूप वो ICS से इस्तीफा देकर भारत लौट आए। ही केम बैक टू इंडिया ऑन जुलाई 16, 1921। वो भारत 16 जुलाई 1921 को वापस आए। फ्रॉम इंग्लैंड से, तो वो इंग्लैंड से भारत वापस 16 जुलाई 1921 को आए। एंड इमीडिएटली मेट गांधी जी, और तुरंत ही, इमीडिएटली फौरन, तुरंत मेट गांधी जी से मिले। गांधी जी स्पोक टू सुभाष अबाउट द नीड ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सुभाष से नॉन वायलेंस या अहिंसा की आवश्यकता के बारे में बोला। नीड ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की आवश्यकता। एंड आस्क्ड हिम टू मीट देशबंधु चित्तरंजन दास एट कलकत्ता, और उनसे कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने को कहा। सुभाष चंद्र बोस met देशबंधु and the two worked together for the freedom of the country। सुभाष चंद्र बोस देशबंधु से मिले, and the two worked together for the freedom of the country, और दोनों ने मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया। They were arrested in 1921 when they boycotted the visit of the Prince of Wales। They were arrested, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, in 1921, 1921 में। when they boycotted, जब उन्होंने बहिष्कार किया, बाइकॉट मीन्स होता है बहिष्कार करना, the visit of the Prince of Wales। विजिट मीन्स दौरा, प्रिंस ऑफ वेल्स के राजकुमार। तो उन्हें 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार किया। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।